नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मेरा वीडियो का विषय है, ये दरअसल एक रिप्लाई है। ये मैं फेसबुक पे कुछ ऐसे स्क्रॉलिंग करते समय मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें एक कोई ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश चैनल है कोई, तो इन्होंने ये लिखा था कि बाइबल में कहाँ लिखा है कबीर इज़ गॉड, मतलब कबीर जी भगवान है। तो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे कई बार ऐसे लगता है यार भाई, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रिसर्च के ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कोई उसके पीछे लॉजिक देखते हैं या कुछ ऐसे सोचते हैं, बस ऐसे ही व्यू लेने के लिए वीडियो बना दिया और क्रिश्चियनिटी पर टारगेट कर लिया। भी ठीक है, बाइबल में मेंशन है कब संत कबीर जी का नाम। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, जो लोग अनएजुकेटेड है, जिन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना, ये गलत बातों को प्रमोट कर रहे हैं। जिस चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं है, उस चीज़ को उससे चीज़ से इंटरलिंक करके वो जोड़ रहे हैं। तो मैं जो इस विषय पर बात करना चाहता, इस विषय बताना चाह रहा था, जो ये ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश है भी, गलत न्यूज़ को या गलत चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, वो चीज़ गलत है। उससे रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा था। इनकी मैं जब वीडियो देख रहा था तो एक पर्सन थे, एक न्यूज़ रिपोर्टर था। तो न्यूज़ रिपोर्टर क्या एक पर्सन से जाके कह रहा था भी बाइबल में कहाँ लिखा है। तो उन्होंने ज्यूश ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अंदर जॉब, जो अय्यूब की किताब है, उसके अंदर 36 उसके 5 के अंदर बताया है कबीर का नाम लिखा है। ठीक है, अब मैं जब इनकी बातें सुनता हूँ तो मैंने थोड़ा देखा और सर्च किया, और जब मैंने फाइंड किया, जो कबीर जी हैं, संत कबीर जी, ठीक है, उनका जन्म कोई 1398 में हुआ था कुछ उनका। तो और दूसरी बात, जो बुक ऑफ जॉब है, अय्यूब की किताब है, वो 7 to 4th सेंचुरी के अंदर राइट डाउन की गई थी। अब 1398 और 7 to 4th सेंचुरी के अंदर वो लिखी गई किताब के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं बनता। 1700 ईयर का गैप लिखा गया है। जो हिब्रू बाइबल है, जिसे इब्रानी भाषा की बाइबल कहते हैं, उनके कुछ अपने वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। तो ये उस चीज़ को कोरिलेट कर रहे हैं। हिब्रू कल्चर कुछ अलग है। जो अय्यूब की किताब है, अय्यूब की किताब एक काव्य किताब है, जिसके अंदर अय्यूब ने जो उनके साथ बीता था उसके बारे में बताया गया। और इन्होंने ये कह रहे हैं भी एल है जो एलोहिम के लिए यूज़ करता है, परमेश्वर के लिए यूज़ करता है, वो अल्लाह के लिए नहीं है। मुस्लिम जो ब्रदर है, उनका बिलीव्स अल्लाह पर है, लेकिन जो मसीही हैं, हम जो मसीही हैं और जो यहूदी हैं, पिता परमेश्वर को से संबंधित है, जो एलोहिम, एडोनॉय, यहोवा, ठीक है ना, इस नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन जो मुस्लिम ब्रदर हैं, वो क्या कहते हैं, परमेश्वर को अल्लाह के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। जिस पर्सन को यही नहीं पता कि अल्लाह एक अलग है और जो एलोहिम, यहोवा और परमेश्वर जिसे हम कहते हैं पिता परमेश्वर कहते हैं, वो अलग है। बाइबल में स्पेसिफिकली उसका मेंशन किया गया। और रही बात संत कबीर जी की, कोई भी संत कबीर जी एक वो संत थे, इंसान थे, वो परमेश्वर या गॉड नहीं थे। अब यहूदी कल्चर और भारतीय कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस चीज़ को उससे कोरिलेट करना ये मूर्खता वाली बात लगती है मुझे, ठीक है ना। मैं बस यही छोटी सी बात बताना चाह रहा था। इस चीज़ का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अभी कबीर का नाम उसमें बाइबल में मेंशन आ गया। अब कई चीज़ें देखिए, बाइबल में हिंदुस्तान का नाम मेंशन है बुक ऑफ एस्तर के अंदर, तो वो चीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाती है। अब कबीर जी का जन्म 1398 के अंदर हुआ और
4th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के बीच में अयूब की किताब लिखी गई, उसका कोई कोरिलेशन ही नहीं बनता ना, मतलब ये लॉजिक के बाहर है। सो मैं ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश से कहना चाहूँगा, पहले जब भी कोई न्यूज़ आप प्रेजेंट करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए भाई, उस चीज़ का कोई लॉजिक बन रहा है, कुछ उसका सेंस बन रहा है। जब तक आपको पता ही नहीं बाइबल के बारे में, बिना मतलब से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और अफवाह से अननेसेसरी बातें क्रिएट करने से फ़ायदा कोई नहीं है। तो आप लोगों को भरमा रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं है, उस चीज़ को भरमाने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। सो मैं उम्मीद करूँगा मेरे इस वीडियो से आपको एक मैसेज मिल गया होगा भाई, कबीर जी का बाइबल के अंदर कोई ऐसा कोरिलेशन ही नहीं है, ना उसे कोई मेल खाता है, वो जस्ट कबीर एक नेम है। अब कुछ बच्चों का नाम कबीर होता है, तो बच्चों का नाम कबीर होता है, तो क्या वो बाइबल से रिलेटेड हो जाते हैं? नहीं। तो ऐसे इलॉजिकल बात है सारी। सो मेरा ये वीडियो सिर्फ ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उन सब के लिए है। धन्यवाद।